हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व की थी सेकंड लेयर। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने की थी फर्स्ट लेयर। ठीक है, रूबिक क्यूब सीरीज़ चल रही है हमारी। इसके अंदर अब हमने करनी है लास्ट वाली लेयर जो हमारी बच गई थी। ठीक है, तो लास्ट वाली लेयर हमने अब सॉल्व करनी है। इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हाँ, ये हमने सॉल्व कर लिए थे सारे। ठीक है, तो अब हमने लास्ट लेयर के लिए क्या करना है, हमने इस क्यूब को ऐसे पकड़ना है कि जो सॉल्व लेयर है वो नीचे की तरफ आ जाए और ये सारा ऊपर की तरफ। अब हमने देखना है, हो सकता है मेरे केस में यहाँ पे एक येलो की एक लाइन बन रही है, हो सकता है आपके केस में एक डॉट हो या फिर एक एल बन रहा हो ऐसे, या फिर ऐसे, जैसे मर्जी एक एल बन रहा हो येलो का। ठीक है, तो मेरे केस में ये हो सकता है आपकी लाइन हो या क्रॉस बन रहा हो, ऐसे और ऐसे क्रॉस बन रहा है तो आप बेस्ट हैं। ठीक है, और अगर आपका डॉट बन रहा है तो आपने घबराना नहीं, आपने बस जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करने हैं। एल भी बन रहा है तब भी आपने नहीं घबराना। एल के केस में डॉट बन रहा हो तब आपने किसी भी एंगल से इसे पकड़ लेना है। ठीक है, यूँ पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया अगर डॉट है। लेकिन अगर आपका एल बन रहा है ना, यूँ एल बन रहा है, तो आपने क्या करना है, समझे ये मेरा एक एल बन रहा है। ठीक है, हमने अब इस एल को इस तरह देखना है कि इस तरह पकड़ना है हाथ में कि ये एल की ये वाली साइड जो है ना ऐसे बन रहा होगा एल। ठीक है, हम ये साइड जो है आपकी तरफ हो, एक ये वाली साइड आपके राइट हैंड की तरफ हो। ठीक है, यूँ ऊपर से एल बन रहा हो, ऐसे की तरह ऐसे बन रहा हो, तो आपने सेम उसी तरह करना है कि एक साइड आपकी तरफ होनी चाहिए और एक साइड आपके राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो तब आपने सेम फार्मूला जो अभी मैं बताऊंगा आगे वो आपने लगाना है इस तरह पकड़ के। मैं भी आपको पकड़ने का अंदाज़ बता रहा हूँ कि डॉट के केस में किसी भी तरह, एल के केस में जैसे मैंने समझाया कि एक साइड आपकी तरफ और एक साइड आपके राइट हैंड की तरफ। और अगर लाइन है आपके पास तो लाइन के अंदर आपने क्या करना है, लाइन को आपने हमेशा यूँ रखना है ऐसे। ठीक है, तो मेरी लाइन इसी तरह आपने यूँ नहीं पकड़ना, लाइन को हमेशा यूँ रखना है। अब सब ने अपने अपने पकड़ लिया जैसे पकड़ना था। डॉट वालों ने ऐसे कर लिया जैसे मैंने कहा था, किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं वो। एल वालों ने उस तरह जैसे बता दिया था। अब और लाइन वालों ने भी इस तरह। अब करना क्या है, अपने सिर्फ आपने ये वाली लेयर एक बार घुमानी है। फिर हमने जो कॉर्नर वाला फार्मूला प्रीवियस वीडियो में मतलब यूज़ किया था कि फर्स्ट लेयर के लिए, वो ऐसे करके हम यूँ करते थे और वापस ऐसे। हमने एक बार ये लगाना है, फिर हमने वापस इसे कर देना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा एक क्रॉस बन गया। इनको छोड़ें, आप बस ये देखें कि हमारा एक क्रॉस बन गया। और मैं क्यों कह रहा था कि क्रॉस वालों को मतलब कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेप स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस तक ही पहुंचना था हमने। तो क्रॉस जिनको ऑलरेडी बना हुआ होगा उनको ज़रूरत नहीं है ये फॉलो करने की। ठीक है, और अब देखिए जैसा कि हमारा क्रॉस बन चुका है तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इनको मैच करना है। देखें इनको, ये ये और ये, इनको हमने करना है मैच। अब आपके केस में हो सकता है, देखें मेरे केस में दो ऑलरेडी मैच हैं, ये वाले देखें ये आपस में ऑलरेडी मैच हैं, और ये नहीं है। हो सकता है आपके केस में इस तरह हो कि या एक मैच हो रहा हो या फिर इसी तरह दो मैच हो रहे हो आमने सामने यूँ इकट्ठे, या फिर हो सकता है एक ये वाला मैच हो रहा हो एक ये वाला मैच हो रहा हो। आपने क्या करना है, अगर आपका इस तरह वाला सीन है कि एक ये मैच हो रहा है और एक ये मैच हो रहा है तो आपने इसको यूँ पकड़ना है। ठीक है, ये इस तरह के एक आपकी तरफ हो और एक उल्टी तरफ हो, मतलब सामने की तरफ हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है, और एक ये जैसे मेरे केस में है, मतलब कि दो ये हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहा कोई भी। ठीक है, सिर्फ ये दो हो रहे हैं, तो आपने जैसे एल वाले केस में हुआ था कि आपने एल वाले केस में था कि ना यूँ एल था, तो हमने एक साइड अपनी तरफ रखनी थी और एक अपने राइट हैंड की तरफ। लेकिन इस वाले सीन में हमने क्या करना है कि अगर आपके ये दो इस तरह है ना, तो आपने एक अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है और दूसरा अपने फ्रंट की साइड पे रखना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इस तरह वाले केस में जब दो यूँ ऐसे ये वाले मैच हो रहे हैं और ये दोनों ना हो रहे हो, तो अगर आपके ये दो हो रहे हैं ना तो आपने यूँ ही पकड़ना है कि एक आपकी तरफ और एक सामने की तरफ। लेकिन मेरे केस में ये है कि ये है इस तरह, तो हमने एक इस तरफ किया, ठीक है, और एक सामने की तरफ रखा। अब हमने सिंपल सा और हाँ, जिनके सिर्फ एक ही मैच हो रहा है, जिनका सिर्फ एक ही साइड मैच हो रही है, सिर्फ एक ही साइड, वो लोग क्या करें, वो लोग कहें कि मतलब किसी भी एंगल से कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप अपनी तरफ ही रख के करें। मतलब कि एक साइड मैच हो रही है तो उसे आप अपनी ही तरफ रख के करें, बाकी कोई मैच नहीं हो रही, सिर्फ एक साइड यूँ मैच हो रही है, उसे आप अपनी तरफ रख के करें। अब पकड़ने का तरीका मैंने समझा दिया, फार्मूला सबके लिए सेम है, तो हमने जिस तरह पकड़ना है अपने, हम उस तरह पकड़ लेंगे। उसके बाद जो फार्मूला है उसके हिसाब से देखेंगे ज़रा डिफरेंट है कॉर्नर वाले से ना, ऊपर इस तरफ वापस, फिर इस तरफ, फिर ऊपर, फिर दो बार, फिर नीचे, फिर एक बार यूँ।
अब आप देख सकते हैं कि मेरे केस में सारे सॉल्व हो चुके हैं। ये देखें, ये और ये भी। तो अगर आपके साथ हो रहा है कि मतलब आपका एक भी नहीं मैच हुआ, आपका ये सीन हो गया कि कोई मतलब कोई रह गया है, ठीक है, तो आपने सेम उसी तरह दोबारा पकड़ना है जैसे मैंने आपको प्रीवियसली समझाया, और दोबारा से ये स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी ये सारे मैच हो जाएं, हमने उसके बाद सबसे पहले देखना है कि हमारे कॉर्नर पीसेस अपनी अपनी सही जगह पे हैं कि नहीं। कौन सही जगह से मुराद क्या है कि मतलब अपनी जगह पे हों। जैसे अब ये ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है, लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए। हमें चाहिए ग्रीन, येलो और रेड, क्योंकि ये यहाँ पे यही 3 कलर बनते हैं, येलो, ग्रीन और रेड। हमें यहाँ पे यही 3 कलर्स वाला कोई चाहिए, जो कि है ये वाला, लेकिन ये इस तरफ है, मतलब ये गलत अरेंजमेंट में है। तो हमने इसको सही अरेंजमेंट में करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले आप कोई ऐसा ढूंढे जो अपनी सही जगह पे हो। अगर नहीं है तब भी आप किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर है ना कि कोई एक सेंटर पीस, कोई एक कॉर्नर पीस, जैसे ये वाला अपनी सही जगह पे है, जिसके अंदर ऑरेंज है, येलो है और ब्लू है, तो इसमें मेरे पास भी यहाँ पे ऑरेंज, येलो और ब्लू, ये अपनी एग्जैक्ट सही पोजीशन पे, मतलब इसकी सिर्फ हमने यूँ हेरा फेरी इस तरह करनी है, लेकिन वो आप हाथ से ना करें, वो चीटिंग की कंसीडर होगी। तो उसके लिए मैं आपको सही वाला मेथड बताता हूँ। अगर आपका एक अपनी सही जगह पे है तो आप उसे किसी भी, मतलब आप उसे इस तरह करेंगे, एक सही जगह पे है तो आप उसे लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, ठीक है। लेकिन किसी का अगर एक भी किसी सही जगह पे नहीं है ना, तो वो किसी भी एंगल से पकड़ सकता है, जैसे मर्जी से है। लेकिन अगर किसी का है तो वो अपने लेफ़्ट साइड पे ऐसे पकड़ेगा उसे, ठीक है। अब मैंने आपको पकड़ने का तरीका समझाया, फार्मूला सबके लिए सेम है। करना आपने क्या है, देखें ये वाला सेम था, मतलब अपनी सही जगह पे था, मैंने इसे लेफ़्ट साइड पे रखा, ये यूँ किया, फिर इसको मैंने इस साइड पे भेजा, ये ऊपर किया, इस साइड पे भेजा, ये वापस आ गया, इसे नीचे, ये ऐसे, इसे नीचे, और फिर एक बार यूँ, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे ये तो अपनी जगह पे था, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया, और ये वाला भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अगर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब सही नहीं हो पा रहा, तो आप जैसे मैंने बताया, जो आपका एक कोई सा सही है, 2 सही हो गए हैं तो आप दोनों को करें। मतलब 2 सही हो गए हैं ना, तो उनमें से किसी भी एक को भी लेफ़्ट पे रख के आपने करना है। अब आपका अगर सारे सही हो गए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हुआ कोई सही, मतलब कोई रह गया है, जैसे 3 हो गए हैं और कोई एक रह गया, तो आपने किसी भी एक सही वाले को आपने लेफ़्ट साइड पे रख के दोबारा वही वाला फार्मूला जो मैंने बताया रिपीट करना है। तो अब आपका देखें, मेरे तो सारे हो गए। जब आपने तब तक ऐसा करना है जब तक आपके सारे ना हो जाएं। जैसे ही आपके सारे हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्यूब आपके हाथ में, आपने इसे उल्टा कर देना है, ठीक है। सही अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए ये सारे जो कॉर्नर पीसेस हैं। अब हमने क्या करना है, घबराना नहीं है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ बस आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। येलो इस तरफ है ना, अभी आपने येलो को नीचे फुल बॉटम में लाना है, तो उसके लिए हम वही शुरू वाला जो कॉर्नर पीस वाला फार्मूला था हम उसे रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब तक ये येलो जो है ना, ये वाला, ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाता। ये देखें, ये आ गया अपनी पोजीशन पे। अब हमने क्या करना है, ये अपनी पोजीशन पे जैसे ही आ जाए ना, मतलब अब ये देखें मैच हो गया, नीचे येलो की तरफ, रेड रेड की तरफ, ब्लू ब्लू की तरफ। अब ये क्यों अपने हाथ से छोड़ना नहीं है आपने, वरना आप सारा कुछ फिर से दोबारा रिपीट करना पड़ जाएगा और भूल जाएंगे। क्या करना है, अब आपने देखें, ऊपर वाली 2 को पकड़े रखना है, नीचे वाली को इस तरह ऐसे घुमा देना है, उल्टी साइड ये वाली ले आनी है आपने, ठीक है। ये हमने ये अभी अभी हमने ये वाला सॉल्व किया, अब हमने इसको यूँ घुमा देंगे और अब हमने इसको सॉल्व करना है। सेम वैसे ही दोबारा वही वाले स्टेप्स दोहराने हैं। ये देखें, ये नीचे आ गया, हमने ये भी अपनी जगह पे आ गया, इस तरह ब्लू ब्लू की तरफ, और ये ऑरेंज इस तरफ, येलो नीचे की तरफ, मतलब अब ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, इससे मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने एक और बार इसे यूँ घुमाना है, ठीक है, और फिर ये दोबारा ऐसे वही स्टेप कर देना है। हाँ, ये देखें, अब ये भी मैच हो गया अपनी अपनी उससे। अभी अपने ऊपर वालों की फ़िक्र नहीं करनी, ऊपर वाले ख़राब हो जाएं वो बाद में सही हो जाएंगे आखिरी वाले पे। जैसे ही आप आखिरी वाला लाएंगे, ये ऐसे ऐसे करते जाएंगे और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखें, हमने कर दिया क्यूब को सॉल्व, और ये बिल्कुल इजी था, मतलब इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी आ जाएगा करना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हफ़्ता लग सकता है सीखने के लिए, लेकिन एक अच्छी स्किल है, आनी चाहिए, मतलब इम्प्रेस कर सकता है बंदा किसी को भी कि मुझे क्यूब सॉल्व करना आता है। ये तो था बेसिक मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं जैसे क्यूब अक्सर तो लोग 30 सेकंड के अंदर अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो वो मेथड मुझे मतलब उनमें से नहीं आता, मुझे सिर्फ बेसिक वाला आता था, मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अगर मेरे सिखाने से आप लोगों की ज़रा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।
और अल्लाह हाफिज़।